हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हंसराज मीना नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको सभी को पता है मेरी जो क्लास चल रही है वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको वर्ग घन मूल वाले वीडियो डाले हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपको बड़े आगे ले जाती है मैथ में। अगर आपको मैथ में समस्या है तो समस्या का समाधान करने के लिए हम आपको क्लास लेके आ रहे हैं। रेगुलर आपको नया वीडियो आपको मिल ही रहे हैं। तो हम आपको आज जो पढ़ाने वाले हैं वो रेशो समझाने वाले हैं, अनुपात और समानुपात। दो संख्याओं का रेशो कैसे निकालते हैं, तीन संख्याओं का रेशो कैसे निकालते हैं और चार संख्याओं का रेशो कैसे निकालते हैं। और एक शानदार कंसेप्ट हम लेके आए हैं जिसके द्वारा आप अनुपात समानुपात के किसी भी क्वेश्चन को चंद सेकंडों में सॉल्यूशन कर सकते हो। आयु का मैंने वीडियो डाल दिया, लाभ हानि का वीडियो डाल दिया। इसके 1 पार्ट और सेकंड पार्ट फर्स्ट और सेकंड आने वाले हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। अभी मैं आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास पढ़ा रहा हूं। तीसरा जो पार्ट आएगा उसमें सोल्व पेपर के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए। और अब हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। तो देखिए, किसी भी संख्या का आपको अनुपात निकालना है, जैसे कि आपका a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 दे रखा है और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c का रेशो निकालो। तो बिल्कुल आसान है रेशो निकालना। हमने क्या किया, 2 अनुपात 3 दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है a b और b c। उल्टे एन विधि से हम आप इसको करेंगे। कौन सी विधि से? उल्टा एन विधि। 2 3 4 5 बी ए बी बी सी। इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा इधर करोगे और इसका गुणा इधर करोगे। 4 का 2 में किया, 4 दूनी हो गए 8, 4 का 3 में करोगे, 4 ती हो गए 12 और 5 ती हो गए 15। अगर एक संख्या से तीनों संख्या कटती है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कट रही तो नहीं, तो आपका आंसर आ गया a अनुपात b अनुपात c। बिल्कुल आसान है। किसी भी संख्या का वर्ग आपको मैंने बताया है कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हो। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। 2-2 सेकंड, 3-3 सेकंड, 4-4 सेकंड में आप वर्ग घन किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन है, आप करिए जल्दी से। a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 1 है। तो आपको निकालना a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या है। बिल्कुल आसान तरीका है, फटाफट आंसर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। अब हमें क्या करना है, जैसे 5 3 a के नीचे a b रखा और a के नीचे b और फिर c। b की वैल्यू कितनी है, 2 j। उल्टे एन विधि से 5 दूनी हो गए 10, 3 दूनी हो गए 6 और 3 एकम 3। अगर एक संख्या से तीनों संख्या कट रही तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कट रही तो यही आपका आंसर, a अनुपात b अनुपात c। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आप a b c का रेशो निकालना आसानी से सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं लाता हूं, बिल्कुल आसान है। आपको निकालना है कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 2 है। तो आपको निकालना है b अनुपात c बराबर कितना है, 7 अनुपात 2 है। तो आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c का रेशो क्या है। एबीसी का रेशियो निकालना बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, 2 3 7 2। ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, 7 दूनी हो गए 14, 7 तिये 21 और 3 दूनी 6। अगर एक संख्या कट रही तो ठीक है, नहीं कट रही तो यही आपका आंसर, ए अनुपात बी अनुपात सी। यही आपका क्या आ गया, आंसर। तो एबीसी का रेशियो निकालना आप सीख गए, तीन संख्याओं का रेशियो निकालना सीख गए, ए बी सी। ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा कि अमन सुमन और दिशा का रेशियो इतना है इतना है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आपको ऐसे ही करना है। अब ए बी सी डी का रेशियो कैसे निकालते हैं, जल्दी फटाफट देख लीजिए। आपका क्वेश्चन आया ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 1 हो। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी का रेशो कितना है। आपसे पूछा है चार संख्याओं का रेशो कैसे निकालते हैं। तो आप तो कुछ नहीं करना है, अभी सी डी की वैल्यू अलग रखना है। पहले तो आपको पता है कि ए बी सी का कैसे निकालते हैं।
ए और बी सी का कैसे निकालते हैं वो निकालते हैं। ए बी का वैल्यू रखा है, बी सी का वैल्यू रखा, एक इसका उल्टा इन विधि से हम पहले तो ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। 3 दूनी हो गए 6, 3 ती हो गए 9 और 3 5 6 15। इसको और काट लो, जो कट रहा है इसको आसानी से काट सकते हो। 3 दूनी 6, 3 ती 9, 3 5 6 15। तो ये जो निकल के आया ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, ए बी सी डी का निकालना है। तो आपको क्या करना है, अभी मैं डबल वाल लिख रहा हूं, इसको ज्यादा बड़ा नहीं है कि ए बी सी का रेशियो ये निकल के आ गया। अब जो आपको ये दे रखा है सी और डी का, तो सी के नीचे सी रख दो, मतलब सी की वैल्यू कितनी है 2 और डी को इधर। ए का गुणा भी सी में कर दो, बी का गुणा भी सी में कर दो और सी का गुणा भी कर दो। ए का गुणा सी में किया तो 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो ये आपका रेशियो निकल के आ गया ए बी सी डी, यही आपका आंसर। तो मेरे सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा ए बी सी डी का रेशियो कैसे निकालते हैं। अभी हमने ए बी सी का निकालना सीखा और फिर इसके बाद में ए बी सी डी का इसकी शॉर्ट ले सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। एक क्वेश्चन और समझाऊंगा मैं आपको, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। क्या किया हमने, देखना क्या किया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब हमने क्या किया, एक और क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 1 और सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 4 हो तो आपको ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, ए बी सी डी का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। आसान कैसे है, ए बी की वैल्यू कितनी है 3 अनुपात 5 और बी सी की कितनी है 2 अनुपात 1। इसका हम उल्टा एन विधि से करते हैं। 3 दूनी हो गए 6 और 5 दूनी हो गए 10 और 5 एकम 5। तो ये निकल के आया ए बी सी का रेशियो। क्या निकल के आया, ए बी सी का रेशियो। लेकिन मेरे दोस्त आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, सी के नीचे सी रखो, सी की वैल्यू कितनी है 3 और डी को एक साइड में रखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एक का सी में गुणा करेंगे, 4 6 कितने हो गए 18, बी का सी में गुणा करेंगे 30, 5 3 हो गए 15 और 4 एकम 4। तो यही हमारा क्या आ गया, ए बी सी डी का रेशियो। सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या सीख गए, ए बी सी का रेशियो निकालना, ए बी सी डी का रेशियो निकालना भी आप सीख गए। अब हम आपको जो सिखाने वाले हैं, अब देखो मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है, ये क्वेश्चन हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं तो अनुपात और समानुपात की मैं आपका वीक पॉइंट बताने वाला हूं और एक ही कंसेप्ट से आप पूरा का पूरा अनुपात समानुपात आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, जिसके द्वारा आप अंक गणित के 15 चैप्टर करते हो। कितने चैप्टर करते हो मेरे दोस्तों, 15 चैप्टर करते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है ना। अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो डालते से ही पता चल जाए। अब इधर देखिए, अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो देखो, एक नोट ऐसा है जो मार्केट में भी नहीं है, मेरे द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये एक्सपीरियंस बोलता है कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, और जिसका पूछा उसका गुणा। आज मैं इसको करना आपको सिखा रहा हूं और ये अंक गणित के 15 टॉपिक में यूज होने वाला है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, आपका अनुपात समानुपात का कोई सा भी टॉपिक आ जाए आप उसका आंसर दे सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप लिख रहे हो, लिखना, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात क्या बोला वो, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8 अनुपात 5 है, 8 अनुपात 5 है।
फिर आपसे बोला यदि लड़कियों की संख्या 460 है, यदि लड़कियों की संख्या 460 है तो आपसे पूछा है कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है। तो आपसे पूछा है कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है। तो अभी जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं वो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो अंक गणित के 15 चैप्टर आप आसानी से कर सकते हो। अब क्या बोला मेरे दोस्त, इधर अच्छे से फोकस करना है कि एक कॉलेज में लड़के बॉयज और गर्ल्स के बारे में बात की है। इनका रेशो जो दे रखा है 8:5 दे रखा है। अब जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, जो नोट लिखा है कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन में 460 जो है वो आपको लड़कियों की संख्या दे रखी है। 460 किसकी संख्या दे रखी है? लड़कियों की संख्या दे रखी है। और हमारा नोट क्या बोलता है कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है। तो लड़कियों की संख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी है। हमारी लड़कियों की संख्या कितनी है? 5। क्लियर है? जो दे रखा है उसके नीचे वही रखा है जो दे रखा है। जिसका पूछा उसका गुणा करना है मेरे दोस्त। तो आपसे पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने? 8 और 5 कितने होते हैं? 13। बस यही हमारा क्या आ गया दोस्त? आंसर आ गया। ठीक है, काट लो इससे 5 से। 5 नम होते हैं 45, कितना बचा? 1 और 5 दूनी 10। 92 का 13 में गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1196। क्लियर है? सभी को समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि लड़कियों की संख्या दे रखी थी तो लड़कियों के नीचे लड़कियां रखा, जिसका पूछा उसका गुणा करना है। कुल विद्यार्थियों का पूछ रहा तो कुल विद्यार्थियों को हमने गुणा कर दिया। अगर यहाँ कुल विद्यार्थी देता तो कुल विद्यार्थी के नीचे कुल विद्यार्थी रख देते। लड़का या लड़की का पूछता, जिसका पूछता उसका क्या कर देते? हम गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर समझ में आपको नहीं आ रहा तो अगला क्वेश्चन है एक स्कूटर तथा टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात। एक स्कूटर तथा टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात। इसको रब कर देता हूं मैं। एक स्कूटर तथा टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात। अच्छे से समझना, 5 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। मूल्यों का अनुपात कितना दिया उसने दिया है 5:4 है। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 5:4 है। अभी आप फटाफट आंसर बता दोगे। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से, क्या क्वेश्चन है? यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से टीवी सेट के मूल्य से 6000 अधिक है। कितना अधिक है? 6000 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना। तो टीवी सेट का मूल्य क्या है? तो टीवी सेट का मूल्य क्या है? तो मेरे दोस्त आपसे पूछा है कि टीवी सेट का मूल्य क्या है। अब बिल्कुल आसान है, हमने आपको एक कंसेप्ट बताया और ये कंसेप्ट आपको अंक गणित में 15 टॉपिक में यूज होने वाला है कि जो दे रखा है उसके नीचे वो ही रखना है जो दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है मेरे दोस्त कि ये आपका टीवी है और ये आपका स्कूटर है। टीवी का मूल्य 5 दे रखा है और स्कूटर का 4। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि टीवी का मूल्य स्कूटर के मूल्य से 6000 अधिक है। कितना अधिक है? 6000। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारे हिसाब से हमें क्या करना है कि जो दे रखा उसके नीचे वो ही रखते हैं कि जो दे रखा है। हमारे हिसाब से स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से कितना अधिक है मेरे दोस्त? 1 अधिक है। जो दे रखा उसके नीचे वो ही रख दिया जो दे रखा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। क्वेश्चन में आपका टीवी का मूल्य पूछा है तो टीवी का मूल्य 5 है। टीवी का मूल्य से हमने गुणा कर दिया तो ये होगा 6 पंजे 30 और 3 0। तो आपका आंसर आ गया 30,000। किसका पूछा है?
टीवी सेट का मूल्य पूछा है। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 30,000। यहाँ पर हमने रेशो थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ये टीवी का रेशो लिख लेना। ये चलो ये ठीक है। ये स्कूटर का बोला उसने, स्कूटर का दे रखा है, तो स्कूटर का 4 दे रखा है और इसका 5 दे रखा है। तो आपसे टीवी का पूछ रहा तो 4 का गुणा कर देना, जिसका पूछेगा उसका गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा 24,000। समझ में आया? अगर आपसे पूछे टीवी स्कूटर का पूछ ले तो इतना अधिक है, आप किसका गुणा कर देना, स्कूटर का, तो स्कूटर का कितना आ जाएगा 6 पंजे 30,000। समझ में आया होगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हमने, आप कंफ्यूज मत होना, जिसका पूछेगा उसका आपको क्या करना है, गुणा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से अगला क्वेश्चन कीजिए। आपको क्या करना है कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखना है जो दे रखा है और जिसका पूछा उसका गुणा। एमपी पुलिस के सोल्ड पेपर में 2017 में ये क्वेश्चन आया था। लिखना अगला तीसरा क्वेश्चन, एक धातु में तांबा तथा जिंक, एक धातु में तांबा तथा जिंक। अगर मैथ में आप कमजोर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, 9:4 के अनुपात में है। फिर आपसे क्या पूछा, 24 किलोग्राम के तांबे में, 24 किलोग्राम के तांबे में कितना जिंक पिघलाना होगा, कितना जिंक पिघलाना होगा। आपसे पूछा कितना जिंक पिघलाना होगा। आपसे ये पूछा है कि आपका क्या पूछा है, एक धातु में तांबा तथा जिंक कितना है आपका 9:4 के अनुपात में, तो 24 किलोग्राम। तो आपने लिखा है एक धातु तांबा लिखा है, देखना मेरे दोस्त, और एक तरफ लिखा है जिंक। सभी विद्यार्थियों से विशेष करके आग्रह है अच्छे से समझना। ये नोट अगर आपको समझ में आता है तो हर जगह चलता है। हर जगह का मतलब लाभ हानि में भी नोट यूज होगा, अनुपात समानुपात में हो ही रहा, परसेंटेज में आपका नोट यूज होने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में, टाइम वर्क, रेलगाड़ी, हर टॉपिक में इसका यूज करने वाले हैं। पूरे कंसेप्ट आप इससे सीख सकते हो। अब आपको तांबा 9 दे रखा है और जिंक के 4 दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है, तो हम बार बार बोलेंगे कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा, और जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी को समझ में आया होगा कि 24 किलोग्राम तांबा दे रखा है, तो मैंने 24 किलोग्राम तांबा रखा है और तांबे के नीचे हमारा तांबा रख दिया। समझ में आया कि 24 किलोग्राम तांबा रखा है, तांबे के नीचे हमारा तांबा रखा, जिसका पूछा उसका गुणा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसका पूछा है, कितना जिंक पिघलाना होगा, तो 4 का हमने क्या कर दिया, गुणा। समझ में आया? क्लियर है? अब हम इसको काट लेते हैं। अगर आपको काटना नहीं आता तो 3 से काट लो। 3 आठे होते हैं 24 और 3 तिये 9, 8 चौके हो गए 32 पते 3। लेकिन ऑप्शन में जो आंसर नहीं है तो इसको और भाग दो, 3 ढाई के होते हैं 30, जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते उसको नीचे, तो आपका आंसर आ गया 10/2/3 kg। सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। बड़े मजे आने चाहिए पढ़ाई में, आपको मजा आना चाहिए तो ही समझ में आता है। अगर किसी की मैथ की परेशानी है तो मैं चुटकियों में आपको पूरा मैथ सिखाने वाला हूं मेरे दोस्त। पूरा मैथ आप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सीख सकते हो। बस आप रेगुलर आप इस वीडियो को देखना, जो मैं आपको रेगुलर आपका एक वीडियो डालने वाला हूं। कोई सा भी टॉपिक हो, जो भी टॉपिक आपको कठिन लगता है वो मुझे कमेंट करके बताइए, सबसे पहले वो टॉपिक मैं लेके आऊंगा। हर टॉपिक के 3 पार्ट बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अभी मैं आपको पार्ट 1 करके दे रहा हूं। अगला समझ में आया? तांबे के नीचे तांबा रखा, जिंक का पूछा उसका गुणा कर दिया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, 5 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन हो गए आपके। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि किसी धन का ABCD को, कोई धन है, कोई धन ABCD में किस रेशो में आपका 5:1
को 5:3:5:2:4:3 में है। आपसे क्या बोला है? अनुपात में बांटा गया है, बांटा गया है। अब आपसे क्या बोला? यदि सी को डी से 1,000 रुपये अधिक मिले, यदि सी को डी से 1,000 रुपये अधिक मिले, सी को डी से 1,000 रुपये अधिक मिले तो आपको बी का भाग बताना है। देखो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आज हम आपको एक नोट सिखाने वाले हैं कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, और जिसका पूछा उसका गुणा। आप किसी भी टॉपिक में इसको लगा के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। अब देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी देखना कि आपको क्या बोला है। ए का रेशो, बी का रेशो, सी का रेशो और डी का रेशो दे रखा है। ए का 5 है, बी का 2 है, सी का 4 है और डी का 3। अब सी को डी से 1,000 रुपये अधिक मिले, सी को डी से कितने अधिक मिले? 1,000 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो दे रखा है उसके नीचे वो ही रखते हैं जो दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सी को डी से 1,000 रुपये अधिक मिले, हमें सी को डी से कितना अधिक मिलना है? 1। सभी को समझ में आ रहा है? सी को डी से कितना अधिक मिला? 1। जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, और जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। तो किसका पूछा आपसे कि बी का भाग कितना है? तो बी का भाग कितना है? 2 है, तो 2 का हमने क्या कर दिया? गुणा। बस आपका आंसर आ गया 2,000। तो मेरे सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अगर आपको समझ में आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मेरे दोस्त। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कुछ भी कर सकते हो, कोई सा भी टॉपिक हो, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। अगर आपको मैथ में मजा आ रहा, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा, तो हम आपको आगे भी वीडियो ऐसे ही उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन हमारी एक ही कंडीशन है, हमारी एक ही एनर्जी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसके भी 3 पार्ट आने वाले हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।